देखिए, इस समय प्रशासन बैठा है, जो विपक्ष कहता है कि ये जितने कार्यक्रम होते हैं ऑफिशियल, जो प्रशासनिक काम, उसमें बहुजन विकास आघाड़ी के लोग ही आते हैं, बाकी विपक्ष कोई पूछता ही नहीं। चूँकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोग कि सत्ता हमारी नहीं है, लेकिन आधिपत्य हमारा ही है। जी, मैं आपको एक सीधी बात बोलता हूँ, प्रशासक बैठा है, आप लोगों का योगदान तो निश्चित रूप से सिर्फ क्या होगा पता नहीं। बहुजन विकास मैं पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाऊंगा, मला पक्षीय राजकारणात नाही जायचं आहे। मला चालू हो जाएगा, मतलब आपको देखने का हो जाएगा कि आप मुझे पूरा होने दीजिए। ठीक है, ये मान लिया कि इस विचार को स्थापित राजू पाटिल जी की का संकल्प था कि इस तरह के कार्यक्रम होंगे। नहीं, एक सीधी बात बोलता हूँ मैं आपको। राजू पाटिल जी का संकल्प था ना, ये तो बात सच है। एक मिनट, एक पूरा सुन तो लीजिए उनको। मैं उसके ऊपर भाष्य नहीं करूँगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस महोत्सव के बीच में जो हर वर्ष मनाया था, लेकिन कोविड के कार्यकाल में बहुत अधूरा सा हो गया था। आप देख सकते हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका की तरफ से कला क्रीड़ा 23वां महोत्सव आयोजित है। लेकिन इस महोत्सव के आयोजित होने पर बहुत सारे आरोप और बहुत सारी संभावनाएं जो निकल कर आती हैं वो भी सामने आती हैं, खासकर बहुजन विकास आघाड़ी के साथ साथ। इस कला क्रीड़ा के माध्यम से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितना साहस मिलता है, कितना बल मिलता है, जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है, क्या वो उद्देश्य पूरा हो पाता है? मसाल जल चुकी है। कल क्षितिज ठाकुर आए थे यहाँ पर, उसका उद्घाटन हो चुका है। इस समय मेरे साथ उपस्थित हैं हार्दिक राउत, जो हर बार अपने बयानों के लिए अब जाने लगे हैं। सीधे जानते हैं उनसे कि आखिर इस कार्यक्रम को लेकर वो क्या प्रतिक्रिया है। हार्दिक जी, सबसे पहले नमस्ते। वसई विरार ये महोत्सव हो रहा है कला क्रीड़ा का, क्या आपको लगता है कि इसका उद्देश्य जो है वो पूरा होता नजर आता है हर बार? इस बार भी हो रहा है, कोविड कार्यकाल में काफ़ी देर रुक गया था। हा वसई विरार शहर महानगरपालिका आयोजित 23वा शालेय कला क्रीडा महोत्सव आहे। तुमच्या समोर उभा असलेला व्यक्तीसुद्धा या महोत्सवातून पुढे आलेला आहे। त्यावेळेला नगर परिषद होती, विरार नगर परिषदेच्या माध्यमातून होणाऱ्या कला क्रीडा महोत्सवांमध्ये कबड्डी असेल, खो खो असेल किंवा नाटक असेल, मायमिंग असेल, या सगळ्या स्पर्धेमध्ये मी भाग घेतलेला आहे। आणि आम्हाला आमचे लोकनेते माननीय श्री हितेंद्रजी ठाकूर यांचा सार्थ अभिमान आहे की त्यांनी यंगस्टर ट्रस्टच्या माध्यमातून वसई तालुका कला क्रीडा महोत्सव चालू केला आणि त्याच्या अंतर्गत 4 नगर परिषदा आणि विविध संस्था यांच्या माध्यमातून जो शालेय कला क्रीडा महोत्सव आहे, आज तुम्ही बघतायत 21,000 विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे याच्यामध्ये। 21,000 विद्यार्थी म्हणजे काही छोटी संख्या नाही। विरार शहरामध्ये फक्त विरार प्रभाग समिति ए आणि सी चे विद्यार्थी आहेत। देखिए, इस समय प्रशासन बैठा है, बहुजन विकास आघाड़ी का जो विपक्ष कहता है कि ये जितने कार्यक्रम होते हैं ऑफिशियल, जो प्रशासनिक काम, उसमें बहुजन विकास आघाड़ी के लोग ही आते हैं, बाकी विपक्ष कोई पूछता ही नहीं। क्योंकि प्रशासक है, नगर सेवक आप लोग भी इस समय तो अभी आप वो बोर्ड की तरफ से यहाँ पे आए तो कल के मुख्य अतिथि माननीय श्री रविंद्र जी चौहान, पालक मंत्री पालघर जिला, पत्रिका पे भी नाम है, फ्लेक्स पे भी नाम है, और हर जगह जहाँ एक कंप्लीट पूरा होने दीजिए। आयोजन नियोजन में ये उपायुक्त माननीय श्री शंकर खंदारे जी, क्रीड़ा विभाग, उनके अंतर्गत ये प्रशासकीय धोरण है और उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को बुलाया या किसी को नहीं बुलाया। शहर महानगर पालिका का आयोजन है, नियोजन भी उनका ही है, और प्रोटोकॉल के अनुसार पालक मंत्री साहब को भी वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। कल वो नहीं आए, उनके कोई प्रोग्राम की वजह से नहीं आए रहेंगे। यहाँ पे हमारे लोकनेता माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर, प्रथम महापौर राजीव जी पाटिल और युवा आमदार क्षितिज ठाकुर तीनों उपस्थित थे, और उनके साथ हम सब आजी माजी नगर सेवक, यहाँ के सभापति सब उपस्थित थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोग कि सत्ता हमारी नहीं है, लेकिन आधिपत्य हमारा ही है? हर क्षेत्र में आज भी हम स्थापित हैं और हम रहेंगे, भले आप हम विपक्ष में हो या हमारी सत्ता ना हो, हम एक भी नगर सेवक ना हो। विपक्ष तो खैर आप लोग कभी रहे भी नहीं हो, अभी भी समझते नहीं होंगे लेकिन इस प्रकार से आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास रहता है। नहीं, देखो, लोगों के साथ जुड़ा रहना और लोगों के साथ खड़ा रहना ये हमारा काम है। और यहाँ पे उपस्थित जो जनसंख्या है या यहाँ पे उपस्थित जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम हमारा एक कर्तव्य समझ के यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदा कितना है कि कैसे कैसे अलग अलग कार्यक्रम है इस बार? मैं हालांकि ये सवाल किया नहीं, मैं पहले ही आपको राजनीतिक क्षेत्र में ले गया, लेकिन फिर भी
इस कला क्रीड़ा महोत्सव के माध्यम से, खासकर शाले, क्योंकि विद्यालयों के सारे बच्चे हैं यहाँ पर, एक फायदा? आपको सचिन जी, मैं आपको एक सीधी बात बोलता हूँ। पिछले 3 साल से आपके भी बच्चे या मेरे भी बच्चे या हर स्थानिक नागरिक के घर के छोटे बच्चे 2 ते 3 वर्ष झाले घरातून शाळेत गेले नव्हते, शाळेतून मैदानावर आले नव्हते, कोणत्याच मोठ्या प्रकारच्या स्पर्धेत उतरले नव्हते, तर ते कुठेतरी विसरायला लागलेले स्पर्धेच्या युगामध्ये त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी, कारण हा प्लॅटफॉर्म आहे, लहानपणी आम्हाला हा प्लॅटफॉर्म मिळाला म्हणून आज आम्ही कुठेतरी स्टँड आहे। सर्व लहान मुलांना नगरपालिकेच्या माध्यमातून हा प्लॅटफॉर्म मिळतो, त्यांची कला आणि क्रीडेच्या गुणांना त्यांना लोकांसमोर ठेवता येते आणि त्या स्पर्धेमध्ये कोणतरी एक चांगला पृथ्वी शॉसारखा खेळाडू विरारमधून पुढे आलेला आहे आणि असे अनेक खेळाडू आहेत की ज्यांना आज नॅशनल, स्टेट किंवा इंटरनॅशनल लेवलला भारताचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे। काल अशा 12 लोकांचा आपण इथे सन्मान केला ज्यांनी भारताचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे किंवा महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व केलं आहे किंवा आपल्या जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे। नहीं, इसी की ये बात मान लेते हैं कि आपने यहाँ से संघर्ष करके, लेकिन इस बार के इसमें अलग क्या, प्रशासक बैठा है, आप लोगों का योगदान तो निश्चित रूप से सिर्फ क्या होगा पता नहीं। मैं पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाऊंगा, मला पक्षीय राजकारणात नाही जायचं आहे। मला आप जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ पक्ष चालू हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा, मतलब आपको देखने का हो जाएगा कि आप मुझे पूरा होने दीजिए ना। आज ईशा राजेश जाधव सारखी सुवर्ण पदक विजेती आशियाई युवा ॲथलेटिक्स स्पर्धक विरारमधली आहे आणि तिचा काल आपण येणाऱ्या समारोपाच्या कार्यक्रमामध्ये तिचा आपण सत्कार करणार आहोत। तर अशा मुलांचा सत्कार होणं, त्यांना वेगळ्या पद्धतीने आपण लोकांनी त्यांचं कौतुक करणं हे गरजेचं आहे। या गेल्या 2 वर्षामध्ये कोणत्याच स्पर्धकाचं कौतुक केलं जात नव्हतं किंवा त्यांचा कोणत्याही प्रकारचा आपण त्यांना मान जो दिला पाहिजे, देशातून किंवा राज्यातल्या स्पर्धांमधून जे जिंकलेले आहेत त्यांचा मान किंवा त्यांचा सत्कार करणं हे सर्व आपण या महानगरपालिकेच्या उपक्रमामध्ये करत असतो। ठीक है, ये मान लिया कि ये सारी चीज़ें होती आई हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि चूँकि इस कार्यक्रम को शुरुआत में ही आप लोगों का विचार था कि ऐसे कार्यक्रम हो, मेरे ख्याल से इस विचार को स्थापित राजू पाटिल जी का संकल्प था कि इस तरह के कार्यक्रम होंगे। नहीं, एक सीधी बात बोलता हूँ मैं, राजू पाटिल जी का संकल्प था ना, ये तो बात सच है। 2010 में महानगरपालिका हुई है, लेकिन तकरीबन 97 से शालेय कला क्रीड़ा महोत्सव और 89-90 से वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव, 89-90 से वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव ये हो रहा है अपने लोकनेता माननीय श्री हितेंद्र जी ठाकुर, इनके मार्गदर्शन से वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव समिति वसई में आयोजित करती है। और यहाँ पे सब शालेय जो टीचर्स है, आपने अभी देखा रहेगा अपने पीछे ही ये चौकशी कक्ष, वैद्यकीय प्रथमोपचार कक्ष, वहाँ मैंने देखा यहाँ पे जो भी स्वयंसेवक बैठे वो सब टीचर है। हाँ, विद्यालय के हैं और वो सब प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर हैं। कल हम यहाँ पे आए थे तभी तकरीबन विरार पूर्व और विरार पश्चिम के 60 के ऊपर स्कूल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और 21,000 विद्यार्थी मतलब छोटी संख्या नहीं है। उनको मैनेज करना, उनको एक मिनट, एक पूरा सुन तो लीजिए, उनको मैनेज करना, उनकी खानपान सेवा, उनकी आरोग्य सेवा, तो वहाँ पे स्वयंसेवक लगते हैं और हम स्वयंसेवक बन के यहाँ पे आए। लोगों ने खुद में आना चाहिए। स्वयंसेवक मैं उसके ऊपर भाष्य नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन उनको भी तो आमंत्रित कर देना चाहिए। देखो, मैंने पहले ही आपके एक इंटरव्यू में बोला है, ऐसा कहना है आप लोग अच्छे आयोजन और नियोजन के लिए या अच्छे कार्यक्रम के लिए किसी को इनविटेशन की जरूरत नहीं है। हमारा पूरा टीम वर्क यहाँ पे खड़ा रहता है और हम सबको बुलाते हैं। नहीं, देखो होता क्या है, आयुक्त जी ने कह दिया था, आएंगे उनको हम आयुक्त जी ने कह दिया था कि जो उनके पास रिपोर्ट जाती है उसमें कोई न कोई उनको सलाह देता है कि जो पहले से कार्यक्रम कराते आए हैं उनके पास अनुभव है, तो उन्हीं संस्थाओं को, उन्हीं लोगों को सलाह लेते रहिए। जो आपने कहा वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके ऊपर मैं भाष्य नहीं करूंगा। नहीं, ठीक है, आयुक्त साहब ऐसा कहे हैं ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा, मैंने सुना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से कला क्रीड़ा होनी चाहिए, इस पे आगे क्या बढ़ोतरी होनी चाहिए? अगर मान लो आपकी सत्ता आती, खैर वो तो भविष्य की बात है, लेकिन आगे क्या होना चाहिए और इसमें और क्या जोड़ सकते हैं इसमें, अच्छा वो क्या है? देखो, स्पर्धा के युग में बच्चों को एक प्लॅटफॉर्म, अच्छा प्लॅटफॉर्म दिला ना, उनके त्यांच्या कलागुणांना आणि त्यांच्या क्रीडा गुणांना कुठेतरी वाव मिळवून देणं हा त्यामागचा हेतू होता आणि चांगला उपक्रम आहे। अशा उपक्रमांना आम्ही नक्कीच पुढे सुद्धा साथ देत राहू। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे हार्दिक राउत और जिस तरह से
हर एक कार्यक्रम के बाद विपक्ष अपने अपने बयान देता है। इस कार्यक्रम पर भी विपक्ष अपने अलग अलग तर्क दे रहा था, उसके उत्तर उन्होंने दिए। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर बताया कि इसी कला क्रीड़ा के माध्यम से वो भी आगे बढ़ें। तो कला क्रीड़ा महोत्सव को देखने का जो स्वरूप है उसे राजकीय न करते हुए उस पर सहभागिता करके उसे आगे बढ़ाने वाला बनाया जाए। देखना ये होगा कि इस तरह के महोत्सव से और कितना भविष्य संवरता है, कितना भविष्य बनता है और राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल है।